फाइनली बच्चों, अगर आपको राजस्थान के अंदर एडमिशन्स लेने थे तो उसकी रीप की काउंसलिंग होते हैं जिसके थ्रू ये मिलते हैं। तो रीप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो तो काफी सारे बच्चे घबरा रहे थे इसका सब कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर एक गलती हो जाती है ना तो हमें एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं चाहिए, तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे कोई गलती ना हो पर आपका अच्छे से पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसकी चॉइस फिलिंग भी होगी। वो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बात होगी। पर पहले अगर आपको बच्चों रजिस्ट्रेशन करना है रीप के लिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा REAP2025.com। ठीक है, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। हर साल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेंज होती रहती है, इसीलिए ये इस बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट REAP2025.com है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले चीज आज से ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का 590 रुपीज का पड़ेगा। एंड जो है आपका 28 शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 जून 30 तक आपका ये चलने वाला है। ये तो 590 रुपए यानी कि पहले आपको पेमेंट करनी पड़ती है 30 जून तक है, लेकिन उसके बाद जाकर के इसका लास्ट डेट मतलब मान लो आपने पेमेंट कर दिया, कुछ और डिटेल्स जो बाद में भरी पड़ती है उसके लिए 2 जुलाई तक टाइम दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप आइए क्लिक हेयर फॉर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 2025। ठीक है, तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी ट्रांजेक्शन स्टेटस देखना है, बाकी से फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर अपलोड, ये सारी चीजें हमें करनी है। सबसे पहला है रजिस्टर फॉर REAP 2025। फिर अंडरटेकिंग आएगा तो इसको अंडरटेकिंग में यहाँ पिक आपको कर देना है एंड देन जाकर प्रोसीड कर लेना है। सबसे पहली चीज आपको क्लास 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ वही सेम टू सेम नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका फादर्स नेम जो है वो आपको सही एंटर करना है, फिर मदर्स नेम आपको सही एंटर करना है, फिर देन जाकर के डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ में आपकी मान लो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप लोग चूज कर लोगे। ठीक है, जो भी मंथ है, जो भी आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से चूज कर लो। फिर यहाँ पे करेक्ट मोबाइल नंबर देना है। गलत मोबाइल नंबर दोगे तो फिर OTP नहीं जाएगा, फर्दर की चीजें जाएगी नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। जब यहाँ मोबाइल नंबर है जब एंटर करते हैं तो सेंड OTP पे बोलता है सेंड OTP करने के लिए। जैसे हमने सेंड OTP किया तो फोन पे हमारा OTP आ जाएगा, वो देख करके हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर आएगा मोबाइल और वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली, फिर क्लोज कर दोगे। फिर ऐसे ही आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है। राइट, आप अपने ईमेल एड्रेस को दोबारा से ढंग से देख लो क्योंकि सारी चीजें इसी पे जाने वाली है, उसको कंफर्म कर लोगे। फिर जाकर के यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो है वो बना लेना है। पासवर्ड बनाना काफी इजी होता है। आपका जो भी नेम है उसमें कैपिटल लेटर एक रख लो, जो भी नेम है रोहन नेम है तो R कैपिटल रख लो और सारा स्मॉल। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसके बाद में लो। पहले जब भी लगाना हैशटैग यूज कर लो, जो भी यूज करना है, कुछ नंबर्स यूज कर लो 2 3 4 5 कुछ भी, और देन जाकर के हो जाएगा। तो वो एंटर कर दो एंड ये सब करने के बाद सेव पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ येस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, येस हो चुका है, फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको मान लो UPI करवा दो, UPI पे करके UPI QR कोड करना है। फिर डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करोगे एंड ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमारा UPI QR दिख चुका है। हम यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। जब वो बच्चों यहाँ से हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और जैसे सक्सेसफुल हुआ तो फिर जाकर के देखो ये अपने यहाँ पे रीलोड होगा और ये बोल रहा है कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। देखो तो हमारे यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, हमारे पेमेंट देखो पेमेंट रिसीव सक्सेसफुली, ये चीज हो चुकी है। अब इसको आप लोग प्रिंट करके रख सकते हो और फिर दोबारा से आपको लॉग इन कर लेना है। तो जब हमारी वो रिसिप्ट आई थी तो उस रिसिप्ट में हमारा फॉर्म नंबर भी लिखा हुआ था साइड में, तो उस फॉर्म नंबर को आपको हमें यहाँ पे एंटर करने के लिए चलो एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेप 2 इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर डाल देंगे एंड देन जो अभी पासवर्ड बनाया तो वो डाल देंगे, फिर साइन इन कर लेंगे। फिर से जब हम करेंगे फॉर्म नंबर सब डालने के बाद फिर से ये OTP में आएगा तो वो देख करके हम एंटर कर देंगे। रहेगा मोबाइल OTP वेरिफिकेशन इज डन सक्सेसफुली, फिर क्लोज पर क्लिक। आपको अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए वही एक ब्लैंक पेपर ले लो, उस पर जो है आपको अपना जो भी सिग्नेचर वो कर दो और फोटो खींच लो और फोटो खींच के अपने लैपटॉप पे डेस्कटॉप जहाँ से फॉर्म भरो आप अपलोड करना है। अब यहाँ दे रखा है कि 100 KB से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 KB से अगर ये ऊपर होगा तो फिर ज्यादा की नहीं लेगा, यानी कि यहाँ पे अपलोड ही नहीं होगा। अब 100 KB से नीचे करने के लिए क्या करना होगा तो देखो बच्चा आपको कुछ नहीं, नॉर्मली सर्च करना इमेज रिसाइजर। ठीक है, इमेज रिसाइजर सर्च करोगे पहली वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे सेलेक्ट कर लोगे अपने फाइल को, मान लो जिसको भी रिसाइज करनी है यहाँ पे ओपन करोगे। उसके बाद 100 KB से नीचे हमें रखनी है तो यहाँ पे मान लो ये 37 KB की है, ये तो ऑलरेडी कम है लेकिन मान लो आपके 100 से ज्यादा है, यहाँ 30 KB की में बनानी है तो यहाँ पे टारगेट फाइल साइज 30 कर दोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे एंड एक्सपोर्ट करने के बाद जाकर के साइज आपके आ जाएगी 24 KB की, फिर यहाँ डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके से आपका इमेज रिसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। तो जो हमारी फाइल है उसको
सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से फोटो अपलोड कर दिया हमने, फिर यहाँ पे भी हमें जो है सिग्नेचर है वो भी हमें सेलेक्ट कर लेना। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ 100 KB से नीचे ये भी होना चाहिए, ये आपका सिग्नेचर 50 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर दोनों सेलेक्ट करके फिर सेव पे क्लिक कर देना। अच्छे से काम है, यहाँ पर फोटो सिग्नेचर चेक कर लेना। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरा भी डाल दे रहा हूँ। बाकी ये आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे, फिर ये डिटेल्स चेक करने बाद आ जाएगा कि आप किस चीज के लिए अप्लाई करो। अप्लाई टू फॉर JEE मेन 2025 और अप्लाई करो JEE मेंस के थ्रू। फिर यहाँ पे आपको यस कर दोगे, फिर यहाँ पे आपको JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर दोगे। वो डालने के बाद आता है डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल कहाँ का है? अगर आप राजस्थान से हो तो फिर यहाँ पे आप लोग राजस्थान चूज करोगे, जैसे ये रहा। अगर आप राजस्थान से नहीं हो तो फिर अदर स्टेट चूज करोगे, यानी कोई भी दूसरा स्टेट। फिर आपको कोई भी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है कैटेगरी अब राजस्थान से तो कैटेगरी देखने पर मिल जाएगी, ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर OBC क्रीमी लेयर, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपका है, फॉर एग्जांपल EWS और EWS क्लिक करोगे, फिर बोला EWS कैटेगरी का आपके पास होना चाहिए प्रूफ, नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी, तो है तो यस करोगे। बोला अगर आप जनरल पे आओ कुछ भी यूज कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है इसलिए कर रहे हो, तो हम वो कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो कर सकते हो, या कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो नो नन कर दोगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर दिया, अजमेर है, जो भी आप पर फॉर एग्जाम्पल अजमेर है तो अजमेर कर दोगे। फिर तहसील आपका है अजमेर है, जो भी आपका है तहसील वो यहाँ पे दे दोगे। फिर इसके बाद आता है कि आप जो है बिलोंग करते हैं एक्स सर्विस में, यस और नो, तो नहीं करते नो कर दोगे। इसके बाद सिर्फ नेशनैलिटी पूछता है, इंडियन है। फिर रिलीजन पूछेगा हिंदू मुस्लिम, जो भी आप है हिंदू है तो हिंदू कर दोगे। फिर आप कहाँ से हो, अर्बन इलाके में, रूरल यानी कि अगर गांव देहात के इलाके में रहते हो तो फिर रूरल कर दोगे, नहीं तो फिर शहर में तो अर्बन कर दोगे। फैमिली इनकम क्या है, 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज्यादा है। 8 लाख से कम होगा तो PFW सीट के लिए आप एलिजिबल रहते हो। पर यहाँ दिक्कत क्या होती है कि PFW वाली सीट वाले बच्चों को ना नॉर्मल सीट में लेना मुश्किल हो जाता है, मिलता नहीं है। नॉर्मल सीट ये लोग नहीं देते हैं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया इन्होंने बना रखा है। इस वजह से जाकर के अगर आपका कुछ बहुत अच्छी रैंक वगैरह है तब तो आप लेस देन 1 लाख वाला चूज कर लो, वरना फिर अगर अच्छी रैंक नहीं है तो मैं बोलूंगा 1 लाख से अब वाला चूज करो, ठीक है। तो फिर आप में ज्यादा चांस रहेगा सीट मिलने का। बाकी यहाँ पे आपको अपना करेक्ट एड्रेस डाल देना, फिर पोस्ट ऑफिस डाल देना, फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कोरस्पॉन्डेंस, यानी कि अभी जहाँ पर रह रहे हो वो वाला आपको जो है चूज कर लेना है एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर पिन कोड डाल देना है, फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, जो स्टार है वो मैंडेटरी होता है। फिर बोला किस बेस पे एडमिशन ले रहे हो, 12 से JEE मेंस या डिप्लोमा, 12 और JEE मेंस के बेसिस पे ले रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको रीडर्स बननी क्लास 10th की, 10th में कौन सा बोर्ड सेंटर लिखोगे तो आ जाएगा यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद फिर स्टेट का नेम, कहाँ से आपने पास की हुई है, जहाँ से भी पास किया, मान लो दिल्ली से पास किए 10th तो वो डाल दोगे। पासिंग ईयर आपका क्या था, तो अगर आप इस साल पास हो रहे हो तो ऑब्वियसली 2023 में क्या होगा, वहाँ पे आपके 500 टोटल थे नंबर, ठीक है। 500 में से जितने भी आपके आए थे वो नंबर 400 आए थे, यहाँ पर क्लिक करो वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसी फिर 12th की डिटेल्स आ जाएगी, 12th आपने कहाँ से करी हुई है, तो जो भी आपका बोर्ड रहने वाला है, बोर्ड यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारा है तो वो चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर स्टेट कहाँ से करिए, मान लो राजस्थान से आपने करी है, वो राजस्थान से करिए, राजस्थान चूज कर लोगे। पासिंग ईयर आपका क्या है, इसी साल पास हुए तो 2025 करोगे, इससे पहले हो तो पहले कर दोगे। 500 मार्क्स आपके टोटल थे, उसमें से आपके मान लो जो भी आए हुए हैं वो आप कर दोगे, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे वो आ जाएगा। क्लास 12 के यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन से ग्रुप्स में आप आ रहे हो। ग्रुप 1 में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही होगा मेन आपका सब्जेक्ट। बाकी ग्रुप 2 में मान लो फिजिक्स के मैथ के अलावा कोई थर्ड सब्जेक्ट है, यहाँ से चूज कर लो थर्ड सब्जेक्ट जो भी होगा। ऐसी 3, 4 and 5 and 6 जो भी आप है अपना वो सब्जेक्ट चूज कर लो। ग्रुप 1 ही मैक्सिमम बच्चों का हुआ, फिजिक्स में आपके 100 मार्क्स का था, उसमें आपके जो भी मार्क्स आए आप वो चूज कर लोगे। फिर ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का था, जो भी मार्क्स आए वो आप चूज कर लोगे। फिर ऐसे ही मैथ्स में आपके 100 मार्क्स का था, जो भी मार्क्स आए वो भी यहाँ चूज कर लोगे। फिर ये सारा चीज भरने के बाद यहाँ पे आ भी जाएगा 300 मार्क्स में से आपके 284 बने इसमें, और इन तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर के 94.67 बना। ये सब करने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, और साथ में यहाँ रोल नंबर भी एंटर करना था। इस बार 12th वाले में यहाँ पे रोल नंबर भी एंटर करना है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे एंटर कर दोगे। तो इसके बाद आपके सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, तो आपको सारी डिटेल्स को आराम से 2 से 3 बार चेक कर लो, क्योंकि बाद में फिर बच्चे बार बार बोलते रहते हैं कि सर हमारा ये करेक्शन कैसे करें, करेक्शन विंडो कब आएगी, ये वो वैसे काफी दिक्कत होती है, इसलिए 2-3 बार अच्छे से चेक कर लो। उसके बाद फिर सेव एंड कर देने पर क्लिक कर दो। फिर उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। यहाँ दो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले चीज है कि आपको सारे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, सारे PDF फाइल जैसे DPG था, यहाँ PDF होना चाहिए और 200 KB से कम का होना चाहिए। अब इसमें मान लो आपको 200 KB से ज्यादा का आपका PDF है, तो आपको क्या करना है, PDF कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेसर
या जो भी आप ये सर्च करोगे, इसके बाद आई लव पीडीएफ वाली या कोई सी वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर सेलेक्ट कर लोगे पीडीएफ फाइल को, जो पीडीएफ फाइल उसको सेलेक्ट करके ओपन कर दोगे एंड उसको मान लो लेस कंप्रेशन करना जो भी करना है, फिर कंप्रेस पीडीएफ कर दोगे, इस तरीके से आपका कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। आपको भी करना है तो चूज फाइल पर करो। 10th की मार्क्स सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। 10th की मार्कशीट हो भाई, 12th की मार्कशीट हो भाई, फिर जेई मेंस का आपका मार्कशीट। ठीक है, जेई मेंस का जो आपका मार्कशीट है, यानी कि लास्ट जो स्कोर कार्ड है, फाइनल रिजल्ट, वो हो गया। आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से करोगे तब तो नहीं चाहिए, लेकिन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा डोमिसाइल, अगर आप राजस्थान से हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप राजस्थान से नहीं हो, बाहर से हो, फिर डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं। इसी को भी करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करोगे, जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट कर लोगे, अपलोड पर क्लिक कर दे हुए और फिर यहाँ पे भी अपलोड दोबारा से करोगे, तब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे का सारा फिल कर दो। हमने सारा कर दिया तो सभी पे अपलोड कर देते हैं। हमने सारा चूज कर लिया था, फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर बोला है डॉक्यूमेंट्स आपके सेव हो चुके हैं, आप लोग कॉलेज की चॉइसेस भरना शुरू कर दो। अब हमारी चॉइस फिलिंग में शुरू हो चुकी है। तो चॉइस फिलिंग करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो जाती है तो फिर आपको बढ़िया से बढ़िया मिल सकता था, लेकिन नहीं मिल पाएगा। ये तो कॉलेज देखो कितने सारे, देखो आपको ही ध्यान से देखो, इतने सारे कॉलेज हैं और हर कॉलेज में कोई भी एक कॉलेज हम चूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर चूज कर लेते हैं। इसलिए तो कितनी ब्रांचेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से ईसी ब्रांच आपकी हो गई। ठीक है, या और इसके गैस के साथ स्पेशलाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल, जैसे काफी ब्रांचेस होती है, आईटी सब हो गई, राइट। तो ब्रांचेस काफी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग, ये हमने कर लिया। ठीक है, फिर ऐड चॉइस करके तो इस तरीके से हमारा है कॉलेज सपोर्ट के साथ, यहाँ ब्रांच कोड के साथ इस तरीके से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ब्रांचेस ऐड करके दिखाता हूँ कि फिर उसमें कैसे क्या करना होगा, फिर वो भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो कुछ ब्रांचेस को ऐड कर लेते हैं। अभी मैं आपको रैंडमली करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको काफी अच्छे से करना होगा। कोई और भी यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं, जैसे पुरमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हमने यहाँ से कर दिया। ठीक है, ऐड चॉइस, तो मान लो 5 चॉइसेस फिर हमने करी। अब मान लो इसमें चॉइस भरी है, हमें कुछ ऊपर नीचे करना है तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये हमें हमारी है, इसे हमें ऊपर करना है तो हमने ऊपर कर दिया। फिर फॉर एग्जाम्पल इसे हमें नीचे करना है तो यहाँ से नीचे कर दिया। इसी को डिलीट करना है, यहाँ से मान लो डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया। इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर ये सही से पूरी अच्छी चॉइस में रहेगी और फिर आप लोग बीच बीच में सेव भी करते रहोगे। सेव चॉइस हम कर देंगे। सेव चॉइस करने पर ऐसा अभी दिक्कत आ रही है, बाकी बाद में सॉल्व हो जाएगा। अभी वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम है। सेव आपका हो जाएगा चॉइसेस, उसके बाद जब फिर यहाँ पे आपको जब पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग हो जाएगा, फिर आपको लॉक करना होगा। ठीक है, जब आपने सारा चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉक चॉइस करना होगा, तब अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, संतुष्ट हो जाओगे तब, वरना ऐसे नहीं। ऐसे करोगे तो फिर वही है कि फिर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पूरा इस तरीके से आपका चॉइस फिलिंग कर